सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः सामः शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। तक्षशिलाधीश ये क्यों भूलते हैं कि क्षत्रप की हत्या यवन सुरक्षा के अभेद्य कवच और यवन स्कंधावर में हुई है, और फिर हम क्षत्रप फिलिपस की मृत्यु के कारणों को भी तो नहीं जानते। और गांधार भी यवन साम्राज्य का ही हिस्सा है। यह सब तुम्हारी सलाह मानने के परिणाम स्वरूप हुआ है। जिस हत्या के लिए हम दोषी नहीं हैं, उसके लिए हम स्वयं को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? क्यों हम भयभीत हो रहे हैं? क्योंकि अलक्षेंद्र को मुझे भी उत्तर देना होगा। क्षमा करें देव, यदि कल किसी ने यवन सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया तो क्या उसके लिए आप स्वयं को दोषी ठहराएंगे? यदि कल यवन सत्ता अपनी रक्षा करने में असमर्थ हुई तो क्या उसके लिए भी आप स्वयं को दोषी ठहराएंगे? यदि कल यवन सत्ता का यहां एक चिन्ह भी नहीं रहता तो क्या आप यवनों के बीच इस धरती में फिर से बोएंगे? अनुज, मैं आपका सेवक हूं, इसीलिए आपके हित में सोच रहा हूं देव। आप मेरा विश्वास करेंगे स्वामी? अब तो तुम ही मेरा आधार हो कल्याणी। मेरी मानो तो आचार्य विष्णुगुप्त से मिल लो। तुम्हारी मुक्ति का मार्ग अब सिर्फ वे ही बता सकते हैं। हाँ, अब शायद यही एक मार्ग शेष है। क्या तुम इसके लिए मुझे दोषी मानते हो? जितना इस राष्ट्र को हानि दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई है, उससे अधिक इस राष्ट्र को हानि सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। इंद्रदत्त, मैंने पर्वतेश्वर को समझाने का प्रयत्न किया था विष्णु। पर्वतेश्वर ने मना किया और तुम चुप बैठे रहे। पर्वतेश्वर को समझाने के अतिरिक्त तुमने क्या प्रयास किया इंद्रदत्त? क्या तुम्हारा इस राष्ट्र के प्रति कोई कर्तव्य नहीं था? कह राज ने तो अलक्षेंद्र के आक्रमण का प्रत्युत्तर देने के लिए शस्त्र का मार्ग अपनाया था, पर तुमने क्या किया इंद्रदत्त? क्या अलक्षेंद्र का विरोध करने के अन्य मार्ग बंद हो गए थे? क्या तुमने पराजित मानस को सांत्वना दी, आहत योद्धाओं के घावों को सहलाया? इस राष्ट्र के स्वाभिमान को जागृत करने का तुमने क्या प्रयास किया इंद्रदत्त? पर्वतेश्वर ने अपने ही राष्ट्र को कुचलने के लिए अलक्षेंद्र का साथ दिया, तब तुमने क्यों नहीं रोका पर्वतेश्वर को? पर्वतेश्वर ने अलक्षेंद्र का साथ दिया, पर तुम तो इस राष्ट्र का साथ दे सकते थे। तुम तो इस राष्ट्र को एकत्रित होने के लिए पुकार सकते थे। जो इस राष्ट्र की आक्रांताएं, उनसे किस धर्म का निर्वाह कर रहे हो तुम इंद्रदत्त? इसका अर्थ यह हुआ कि तक्षशिलाधीश नए क्षत्रप की नियुक्ति तक स्वयं क्षत्रप हैं, और हमें उनके आदेशों को मानना होगा। अलक्षेंद्र ने एक साधारण यवन सेनाधिकारी व आंभी को कार्यकारी क्षत्रप नियुक्त करने के योग्य समझा। यही है सम्राटों के साथ सम्राटों की तरह व्यवहार। नीचों की आज्ञा मानने को मैं बाध्य किया जाऊंगा?
मैं पराधीनों के हाथों पराधीन? इंद्रदत्त, कहलवा दो आंभी व युथिदमस को कि मैं उन्हें अपना क्षत्रप मानना स्वीकार नहीं करता। पर कैकेयराज, महाराज आंभी हमारे संबंधी भी हैं। मेरे आत्मसम्मान से वे संबंध बड़े नहीं हैं इंद्रदत्त। ये समय संघर्ष का नहीं है, कुछ भी अनर्थ हो सकता है। क्या अनर्थ हो सकता है इंद्रदत्त? कल तक जिसका जीवन और राज्य हमारी दया पर निर्भर था, आज वही हमारा स्वामी होगा। भूल की थी मैंने इंद्रदत्त, जो तक्षशिला को कैकेयी की दास्ता से मुक्त रखा। और यदि आंभी संबंधों की आड़ में अपना सामर्थ्य जताना चाहता है, तो मैं उसके सामर्थ्य को चुनौती देने के लिए तत्पर हूं। कैकेयराज, मैं इस तथ्य को स्वीकार करता हूं कि यह कैकेयी का अपमान है, फिर भी हमें शांति बनाए रखनी चाहिए। कैसे शांति रखूं इंद्रदत्त, जबकि पत्र में स्पष्ट संकेत दिया गया है कि यदि हम अपने राज्य में विद्रोहियों को नष्ट करने में असमर्थ हुए, तो हमें सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। यानी अब मेरी सत्ता मेरे सामर्थ्य पर टिकी है या आंभी व युथिदमस की इच्छा पर? पर कैकेयराज, यदि महाराज आंभी को क्षत्रप नियुक्त किया जा चुका है, तो उसमें महाराज आंभी का क्या दोष? ये तुम कह रहे हो इंद्रदत्त? मैं सत्य कह रहा हूं कैकेयराज। संभव है अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए भूतपूर्व क्षत्रप ने आपके संबंध में कुछ अनुचित सूचना अलक्षेंद्र को भेजी हो, जो आपकी नियुक्ति में बाधक बनी हो। तो अलक्षेंद्र को सूचना भेजो कि मैं आंभी व युथिदमस की नियुक्ति का विरोध करता हूं। समय व परिस्थितियों को देखते हुए मेरी आपसे नए क्षत्रप की नियुक्ति की प्रतीक्षा करने की प्रार्थना है। तब तक क्या मुझे इन मूर्खों की दास्ता स्वीकार करनी होगी इंद्रदत्त? ये राष्ट्र भी तो दास्ता स्वीकार किए बैठा है। मुझे तुम्हारे परामर्श की आवश्यकता नहीं है इंद्रदत्त। आप सामर्थ्यशाली हैं कैकेयराज। आप में सामर्थ्य मात्र क्षत्रप बनने का नहीं, अपितु समस्त जम्बू द्वीप के सम्राट बनने का है। पर समय आपके अनुकूल नहीं है। समय आने दीजिए, ये राष्ट्र स्वयं आपको हृदय सिंहासन पर बैठाएगा। तुम्हारे कथन का भावार्थ मैं नहीं समझ पा रहा हूं इंद्रदत्त। उसका लिखा पढ़ना बहुत कठिन है कैकेयराज, फिर भी पढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूं। कुछ समय से देख रहा हूं कि वो हमें एक निश्चित दिशा की ओर ले जा रहा है। क्या तुम नियति की ओर संकेत कर रहे हो? उसे नियति कहूं या विष्णु को, यही समझ नहीं पा रहा हूं कैकेयराज। क्या फिर उसका कोई संदेश आया है? हाँ कैकेयराज, उसके मन में कुछ है जो वो बता नहीं रहा है। एक शिक्षक के मन में क्या हो सकता है इंद्रदत्त? यदि इस राष्ट्र का नेतृत्व व उत्कर्ष करने की क्षमता आप में नहीं होती, तो वो कैकेयराज के इस मंत्री इंद्रदत्त को कभी इतना महत्व नहीं देता। इस राष्ट्र की मुक्ति व उत्कर्ष में उसका क्या स्वार्थ है इंद्रदत्त? वो शिक्षक है कैकेयराज। वो भिक्षा के अन्न पर पलता है और दान के वस्त्र पहनता है। उसका क्या स्वार्थ हो सकता है? विष्णुगुप्त के प्रति तुम्हारे मित्र भाव का मैं आदर करता हूं इंद्रदत्त, पर यह मत भूलना कि राजनीति में स्वयं को सदैव सुरक्षित एवं सतर्क रखना चाहिए। मंत्रीवर, इसका समाधान भी तुम्हें ही ढूंढना है। आपके राज्य में स्थिरता व शांति होगी, इसका उत्तरदायित्व मैं ग्रहण करता हूं। अब मुझे आज्ञा दें, मैं शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। प्रणाम कैकेयराज। तुम्हारा पथ शुभ हो इंद्रदत्त। आर्य से हरान! आर्य से हरान! क्या बात है? तक्षशिला से आचार्य का संदेश आया है। क्या सूचना है? आचार्य ने सिंधु की ओर प्रस्थान करने का आदेश दिया है। सेनापति आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, शीघ्रता स्कंदावर की ओर प्रस्थान करो। चलो। आंभी को क्षत्रप के अधिकार प्राप्त होने के कारण कैकेयराज अत्यंत क्रोधित व पीड़ित थे आचार्य।
मुझे विश्वास नहीं है कि वे अपने क्रोध पर नियंत्रण कर पाएंगे। कैकेयराज का क्रोध उचित है इंद्रदत्त। अपनी सत्ता को स्थिर करने के लिए यमनराज कायरों का सम्मान कर रहे हैं, ताकि वे राष्ट्रद्रोह की परंपरा का निर्वाह करने में संकोच न करें। यमनराज कायरों की सत्ता सुदृढ़ कर इस देश का पौरुष भी नष्ट कर देना चाहते हैं, पर वह नहीं होगा। पर तक्षशिलाधीश का पत्र पाकर कैकेयराज स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में थोड़ा विचलित दिखाई दे रहे थे आचार्य। इसी आशंका से तुम्हारे यहाँ पहुंचने के पूर्व मैंने चंद्रगुप्त को कैकेय साम्राज्य की सीमा छोड़ सिंधु प्रदेश की ओर प्रस्थान करने के लिए कहा है इंद्रदत्त। आपकी योजना क्या है आचार्य? मैं चाहता हूं कि कैकेयराज यवन क्षत्र पिथन व यवन सत्ता पर उपकार करें। मैं समझा नहीं आचार्य। ब्रह्मस्थल प्रतिशोध की अग्नि में धधक रहा है, वह मस्कावती के वासी अपने सम्राट के निर्मम हत्या को अभी तक भूले नहीं है। महाऊर्ध्व सैंधवन व पाताल प्रस्थ के नागरिक किसी विस्फोट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि वहां शीघ्र ही विद्रोह हो तो जनसामान्य हमारा साथ देगा। यदि स्थितियां क्षत्र पिथन के नियंत्रण से बाहर हुई तो वह आंभी व युथिदमस से सहायता की प्रार्थना करेगा। युथिदमस में साहस नहीं है, वह आंभी में सामर्थ्य नहीं है। अतः आंभी व युथिदमस कैकेयराज से ही सिंधु प्रदेश में शांति प्रस्थापित करने की प्रार्थना करेंगे और कैकेयराज इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। सिंधु प्रदेश में स्थितियां क्षत्र पिथन के नियंत्रण से बाहर होंगी। पर यदि कैकेयराज ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो? तुम उन्हें बाध्य करोगे और वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से कैकेयराज को क्या राजनीतिक लाभ होगा? एक तो यवन सत्ता के समक्ष कैकेयराज की यवन सत्ता के रक्षक के रूप में छवि उज्जवल होगी। दूसरा, यवन सत्ता की रक्षा के नाम पर कैकेयराज की सेना सिंधु प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अपना स्कंधावर स्थापित कर लेगी और भविष्य में किसी भी समय थोड़ा सा साहस करने पर समस्त सिंधु का साम्राज्य कैकेयराज के आधिपत्य में हो सकता है। सिंधु प्रदेश में बिना किसी प्रतिकार के प्रवेश करने का ऐसा सुअवसर कभी नहीं आएगा इंद्रदत्त। इस योजना में विद्रोहियों की भूमिका क्या होगी? स्वतंत्रता सेनानी समस्त सिंधु प्रदेश में स्वतंत्रता की अग्नि प्रज्वलित कर यवन सत्ता को चुनौती देंगे, पर कैकेय की सेना के प्रवेश करते ही वे अपना मार्ग बदल लेंगे। जब तक समस्त सिंधु प्रदेश में कैकेय का सैन्य बल प्रविष्ट नहीं हो जाता, स्वाधीनता सेनानी कैकेय की सेना का मार्गदर्शन करते रहेंगे। किसी भी स्थिति में कैकेय की सेना व स्वतंत्रता सेनानी परस्पर नहीं टकराएंगे। यह मंत्र अत्यंत गुप्त रहना चाहिए इंद्रदत्त। बुरा न मानो तो एक बात पूछना चाहता हूं विष्णु। पूछो। तुम्हारी सारी योजनाओं में तुम कैकेय व कैकेयराज को इतना महत्व क्यों दे रहे हो? क्योंकि इस राष्ट्र को संगठित करने की योग्यता व सामर्थ्य कैकेयराज में है। क्या कैकेयराज के अतिरिक्त और कोई भी व्यक्ति आपकी दृष्टि में इस कार्य के योग्य नहीं है? तुम शिक्षकों के सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो इंद्रदत्त। भविष्य का निर्माता किसी के आगे विवश नहीं होता। तुम यदि कैकेयराज को परिवर्तन का निमित्त नहीं बनाना चाहते तो भी इस राष्ट्र का शिक्षक परिवर्तन के साधन ढूंढ लेगा। जहां मार्ग नहीं होंगे वहां भी वह मार्गों का निर्माण कर लेगा। तुम सहायता नहीं करोगे तो भी इस राष्ट्र के शिक्षकों का संकल्प व्यर्थ नहीं होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं था आचार्य। मैं तो मात्र आपकी दृष्टि में कैकेयराज के स्थान को जानना चाहता था। इंद्रदत्त, यदि कैकेयराज अब भी राष्ट्रीय संदर्भों में सोचें तो यह राष्ट्र उन्हें गौरवपूर्ण स्थान प्रदान करेगा। आचार्य, मैं इस राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए कैकेयराज को हर संभव प्रयास करने के लिए प्रेरित करूंगा। पर कैकेयराज को यवनों से सावधान रहने के लिए कहना इंद्रदत्त। यवन विश्वास योग्य नहीं है। क्षमा करें आचार्य, स्थानीय गुरुकुलों का आचार्य वृंद आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं भी आया, तब तक तुम विश्राम करो। और कुछ मास पश्चात सिंधु के जनपदों में स्वाधीनता की अग्नि दावानल की भांति फैलने लगी। चंद्रगुप्त के नेतृत्व में संपूर्ण सिंधु प्रदेश यवनों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। सिंधु प्रदेश का क्षत्र पिथन विद्रोह पर नियंत्रण पाने में असफल रहा। पिथन ने पर्वतेश्वर से सैनिक सहायता की प्रार्थना की, पर पर्वतेश्वर ने पिथन की प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। पर्वतेश्वर द्वारा पिथन की प्रार्थना अस्वीकार करने पर युथिदमस व आंभी ने पर्वतेश्वर को सिंध में विद्रोह का दमन करने के लिए प्रस्थान करने को कहा और कैकेयराज पर्वतेश्वर की सेना ने विद्रोहियों का दमन करने के लिए सिंधु की ओर प्रस्थान किया।
आइए तक्षशिलाधीश। क्यों? अपने द्वार पर तक्षशिलाधीश को देख आश्चर्य हो रहा है ना? बहुत देर तक तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा, पर तुम नहीं आए तो मैं चला आया। सोचा इसी बहाने यवन सेनापति की सुरक्षा की व्यवस्था भी देखता आऊंगा। कहिए, क्या आज्ञा है? शीघ्र ही मेरे सेवक बहुमूल्य उपहार व रत्न तुम्हें दे जाएंगे। उन्हें मेरे मित्र अलक्षेंद्र तक पहुंचाना है, और साथ साथ यह पत्र, इसे वीर अलक्षेंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था तुम्हें करनी है सेनापति। क्या बात है सेनापति क्लाइटर्कस, तुम यह पत्र क्यों नहीं ले रहे? अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है तक्षशिलाधीश। पर क्यों? शायद आपके सेवकों ने अभी तक एक पत्र नहीं दिया है। कैसा पत्र? तक्षशिलाधीश, वीर अलेक्जेंडर अब नहीं रहे। शिष्यो वरम न दारा न
दाराः वरं न राज्यं न कुराजराजं वरं न मित्रं न कुमित्रमित्रं वरं न शिष्यो न कुशिष्यशिष्यो वरं न दारा न कुदारदाराः वरं न राज्यं न कुराजराजं वरं न मित्रं न कुमित्रमित्रं वरं न शिष्यो न कुशिष्यशिष्यो वरं न दारा न कुदारदाराः वरं न राज्यं न कुराजराजं वरं न मित्रं न कुमित्रमित्रं वरं न शिष्यो न कुशिष्यशिष्यो वरं न दारा न कुदारदाराः